अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक दोस्त है बचपन का। हम तकरीबन रोजाना मिलते हैं। जाहिर है दोस्ती है। उनके कोई घरेलू प्रॉब्लम होते हैं जो मुझसे शेयर करता है, और अगर मेरा भी कुछ होता है तो मैं ये शेयर करता हूँ ताकि प्रॉब्लम का हल निकाला। तो वो मेरा दोस्त 2-3 दिन मुझसे नहीं मिला। तो फिर जब मुझसे मिला तो मैंने उनसे पूछा आप कहाँ गए। तो उन्होंने कहा था आबा को ले गया था हैदराबाद। वहां पर एक बहुत बड़ा जो है हकीम है, वो दवाई भी देता है प्लस पढ़ता भी है। जो भी बीमारी है वो देता है, लोग खुश हो जाते। तो मैंने अबा का इलाज कराया था मुख्तलिफ अस्पतालों में, इसको कोई खास फायदा नहीं पड़ा। किसी दोस्त ने कहा कि आप उसको हैदराबाद लेके जाओ, वहां से वहाँ इलाज भी मिल जाएगा, कुछ पढ़ने के लिए भी मिल जाएगा। वो सही। मैंने कहा ठीक है। तो वहां पे गया हुआ, तो उसने फिर बताया कि वहां पे इतनी लाइन लगती है, इतनी कतारें बनती हैं कि लोग जो है रात को वहां सो जाते हैं, और वो हकीम साहब जो पढ़ते भी हैं वो आते हैं सुबह को 9 बजे। तो ये लाइनें जो है फिर उनको पर्चियां मिलती हैं, फिर वो नंबर के हिसाब से जो है वो उस जो है हकीम को वो दिखाते हैं, और वो कुछ पढ़ता भी है। तो वो इत्मीनान मिला है, मरीजों खुश हो जाते हैं। तो मैं भी इसलिए अबा को ले गया कि जाके उसको दिखाऊं। तो कहा कि यार पूरी रात जो है हमने वहां मशवरा में गुजारी, पर्ची तो मिल गई, लेकिन हमारा आया तो टाइम, हमारी जो बारी आई वो तकरीबन 2 बजे दिन को आया। हमने दिखाया, मैंने उसको बताया हकीम साहब को भी, वो पढ़ता भी था कुछ। तो उसको मैंने कहा कि मेरे वालिद साहब को डायबिटीज है, तो काफी अरसे से अभी बहुत कमजोर हो गया है, इलाज तो कराए थे लेकिन कोई फायदा खास नहीं। तो उन्होंने कहा कि बाबा घबराने की कोई बात नहीं है, ये एक कागज में बंद पुड़िया थी, वो उसको दी, कहा कि ये इसको खिलाना 3 दफा, और उसको कहा कि अब कोई परहेज वरहेज नहीं है, जो चाय खा ले, चाय मिठाई खाए, मीठी चीनी जो है वो डाले इसमें चाय में, हलवा खाए, खाए पिए बस कुछ हो जाएगा बाबा, नो प्रॉब्लम। तो हमें बहुत ही इत्मीनान हुआ। मुझे तो थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन मेरा आबा जो ऐसा रहा था, खुश हो रहा था, और इसी खुशी में वो वाकई जो है काफी बेहतर भी हो गया। तो मैंने पूछा कि भला अब क्या पोजीशन है। कहा कि बाबा उतना खुश यार मैं क्या बताऊँ। आता है घर पे कहता है कि बाबा 100 रुपया दो। तो कहते हैं घर वाले बाबा 100 रुपये की क्या करोगे, बाबा ये मत पूछो। जाता है मिठाई की दुकान पे, कभी रसगुल्ले ले आता है, कभी शमशम ले आता है, कभी नुक्ती लेकर आता है, कभी जलेबी लेके आता है। 3-4 दफा वो दुकान पे जाता है, 300-400 रुपये मिठाई में जाके करता है ये खर्च। हम भी देखते हैं यार ये बाकी ये तो सही हो गया। और देखो कितनी जो है इसकी सेकुलिया में जो है शिफा थी, और उसके पढ़ने में कितनी शिफा थी। इसकी ये बातें मैंने जो है सुन के उसको मैंने बोला कि बाबा अगर आप अपने वाल से बेजार हो, 400 रुपया और दे दो तो 2-3 दिन में रहेगा ही नहीं। अगर उससे मोहब्बत करके उसको मना करो, शुगर के पेशेंट को आप उतनी मिठाई खिलाओगे तो यार कैसे जिंदा रहेगा। इसलिए यार तू बादशाह बाबा आजमाया हुआ है, देखो ना बाबा को कितना खुश रहता। मैंने कहा बाबा ये खुशी जो है ये थोड़े दिन के लिए है, उस पे आराम करो, उसको ये मीठी चीजें नहीं खिलाओ। लेकिन वो कहाँ मानता, जिद करके बैठ गया। और हुआ ये कि 3 दिन के बाद किसी और ने मुझे बताया कि यार फलाने का जो वालिद साहब है
वो रात वास्तु चली मर गए। जब अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा कि अगर आपको तैरना नहीं आता है तो भाई दरिया में छलांग क्यों मारते हो? मरने के लिए। जब आपको चीजें पकाने नहीं आती हैं तो आप किचन में क्यों जाते हो? खुद को जलाने के लिए। जब आप बीमार हो तो आप उसका जाके इलाज कराओ, ये शॉर्टकट में की जाती। वही चीजें जो है बिल्कुल सेम जो है वो हर चैनल पे चल रहा है कि ये जो है पुड़िया खा लो, मैं जमानत देता हूँ, कुछ भी नहीं, आपकी बीमारी खत्म होगी। ये 2 पुड़िया खा लो दूध से तो आप में जवानी फिर से आ जाएगी 80 साल में। बूढ़े बूढ़े लोग जबरदस्त खुश होते हैं। कहता है आपकी कितनी शादियां हुई हैं? 2। ये 2 पुड़िया हफ्ता खाओ और आप देखो कि आपको तीसरी बीड़ी की जरूरत पड़ती है नहीं। ऐसी बातें लोगों को मिसगाइड, वो लोग जो है उनकी बातों में आ जाते हैं और सवाए मौत के उनको मुश्किल है। तो आप ऐसे जो है ना जो हकीम है, जो इस किस्म के जो लोग हैं उस लोग को बचाओ, अपने घरों को बचाओ। वो इन शॉर्टकट में आप प्रॉपर इलाज कराएं। ये रोजाने के जो है ये वाकयात होते हैं। किसी न किसी के पास जाते हैं। अब एक पेशेंट को, शुगर के पेशेंट को आप जलेबियां खिलाओगे, मरेगा नहीं तो क्या सुधार है?